हेलो व्यूअर्स, अभिषेक अरोरा वेलकम यू ऑल। तो आज हम वापस से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए। मेरे पास काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड थी कि हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमने बहुत प्रैक्टिस करी बट हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कुछ इजी ट्रिक या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताओ जो हमें इस टॉपिक को सॉल्व करने में हेल्प करे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में वही सब चीज़ें जो हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम कुछ उन टॉपिक्स को एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया में याद होना चाहिए, पैरामीटर याद होना चाहिए, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब चीज़ें हमारे लिए जो हम पुराने कंसेप्ट पढ़ते रहते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम आते हैं एक बार सर्कल के पास में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सर्कल। अब सर्कल का अगर हम बात करें एरिया क्या होता है, एरिया दैट मीन्स कि वो जो बाउंड्री है उसके अंदर कितना पार्ट उसने कवर कर रखा है, कितना इंक्लोज कर रखा है। तो एरिया फाइंड करना है अगर आपको सर्कल का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। ये हमें सबको याद है, ये हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें कि अगर सपोज करो ये सर्कल हमारा हाफ हो जाए, मतलब आपका जो सर्कल है उसको हमने बस इतना वाला पार्ट लिया है, हाफ पार्ट लिया है, तो सेम जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल के एरिया की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और अपॉन 2। हम पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया ले रहे, अब उसका हाफ करा तो क्या बन गया हमारा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। सपोज करो अगर हम इस हाफ का भी और हाफ कर दे, मतलब आप बस अब किस पार्ट पे बात कर रहे हो, ये वाला पार्ट, मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट। अब अगर हम बात करें तो ये सबसे अच्छे से समझ कर सकते हैं जब आपके पास एक पिज्जा है, ये कंप्लीट पिज्जा था, उस पिज्जा को आपने दो पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करा तो सेमी सर्कल हो गया। और अगर आपने उसके और पार्ट करे तो ये एक सिंगल पार्ट जो होगा, फोर्थ पार्ट जैसे कहते हैं, वो बन जाएगा हमारा क्वाड्रेंट। क्या बन जाएगा ये हमारा क्वाड्रेंट। और ये क्या है, सर्कल का फोर्थ पार्ट है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इस पाई आर स्क्वायर कौन सा पार्ट लिया है, फोर्थ पार्ट लिया है, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। सिंपल सा था, सर्कल आ गया, सेमी सर्कल आ गया और क्वाड्रेंट आ गया। तो ये हमें हमारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। अगर हम थोड़ा सा और इसमें डीप पे जाएं तो आपके पास सर्कल से रिलेटेड दो और टॉपिक आते हैं, दैट इज सेगमेंट और सेक्टर, जो हमारे को सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आपके पास कोई भी सर्कल है, ठीक है, अब सभी को ये पता है कॉर्ड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है। अगर नहीं पता तो एक बार हम उसको भी वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल पे कोई भी लाइन टच करेगी तो वो हमारी क्या है, रेडियस होती है, ये सबको पता है। अगर आपकी कोई लाइन सेंटर से टच होके जा रही है लेकिन वो सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करे, सपोज हम बात करें इस वाली लाइन की, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारे कहां टच कर रही है, ओ पे। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा डायमीटर है, ठीक है। और हम इसको क्या कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, क्लियर है। और अगर हम बात करें कि सपोज कोई लाइन जो है वो इसके एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है, जिसका नाम दे दिया हमने सपोज सी एंड डी, तो सी डी क्या बन जाएगा, जो एक पॉइंट पर टच करेगा उसे कहेंगे हम टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और अगर आपके पास कोई दो पॉइंट पे लाइन को टच कर रहा है, पी एंड क्यू, तो पी क्यू हमारी सिंपली क्या होगी, कॉर्ड होगी। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम पहले ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, बट हमने कभी इस पर इतना फोकस करा नहीं है और आज हमें इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं, कैसे समझ आ रहे हैं, वो सब कुछ हम सिखा देते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में सेगमेंट और सेक्टर काम कैसे कर रहे हैं। तो देखो हम बात करते हैं पहले किसकी, सेक्टर की बात करते हैं। आपके पास कोई भी सर्कल है, उस सर्कल के पास सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर से अगर आप दो रेडियस लेते हो, ये वन रेडियस और ये रेडियस सेकंड, तो दो रेडियस और एक आर्क, ये क्या है हमारा आर्क है, ठीक है। तो दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड रहता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा
सेक्टर। हमारे वर्ड से दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होगा वो हमारा सेक्टर है। तो ये दो रेडियस है और ये भी एक आर्क है। क्लियर है? तो ये भी क्या होगा हमारा सेक्टर ही होगा। बट ये भी सेक्टर और वो भी सेक्टर, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बिल्कुल है डिफरेंस। ये हमारा आर्क कैसा है, छोटा आर्क है, जिसको हम क्या बोलेंगे माइनर आर्क। तो ये क्या बन जाएगा, माइनर सेक्टर बना देगा। और ये क्या बना देगा, हमारा मेजर सेक्टर बना देगा। क्लियर हो गया? तो हमें याद रखना है कि जब भी दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया आ रहा है, दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो हमारा सेक्टर होगा। अब अगर हमारा आर्क 90 डिग्री से मतलब 180 से बड़ा है, सेमी सर्कल से बड़ा है, तो वो हमारा मेजर होगा, और उससे छोटा है तो वो हमारा माइनर होगा। अब हम बात करते हैं इसका एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? अच्छा देखो, एरिया ऑफ सेक्टर से पहले अगर हम बात करें तो सेक्टर कैसा दिख रहा है आपको, सर्कल की शेप में दिख रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर्कल का एरिया है तो आपको तो इस छोटे से पार्ट का एरिया निकालना है। अच्छा तो मुझे एक चीज और क्लियर करके बताओ, इस पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा? पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है ना, 360। तो देखो इसका फॉर्मूला कितना इजीली बन गया। आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर था, सेक्टर किसका पार्ट है, सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर आ गया। इस पूरा एंगल कितना है इसका, 360। अब आप किसकी बात कर रहे हो, सपोज इस एंगल की बात कर रहे हो, हमने इसको थीटा ले लिया, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। वापस से देखो, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हमने पाई आर स्क्वायर लिया। अब आप उस पूरे सर्कल में से कितने एंगल को ले रहे हो, बस इतना सा पार्ट, चाहे वो 45 है, चाहे वो 90 डिग्री है, वो 60 डिग्री है, वो हमारा पर्टिकुलर पार्ट हो गया। तो यहां 60 लिखना है और टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप माइनर और मेजर दोनों फाइंड कर सकते हो उससे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, कि सेगमेंट कैसे बनता है। तो हम वापस से हमारे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, और अगर आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारी कॉर्ड हो गई, तो एक कॉर्ड और हमारे आर्क के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड होता है, ये कॉर्ड है हमारी और ये हमारा आर्क हो गया। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट एनक्लोज्ड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है, सॉरी। अब सेगमेंट का एरिया कब निकलेगा, आपके पास तो यह रेडियस भी कनेक्टेड नहीं है, तो हमने ये करा, इसको रेडियस को इससे कनेक्ट कर दिया। अब हमें कुछ फिगर ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ऐसा कुछ रेडियस और आर्क से कनेक्टेड वाला पार्ट आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम वापस से किसके पास आ गए, सेक्टर के पास आ गए। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेगमेंट के एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या करना है आपको, पहले तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है, और उस सेक्टर में से क्या हटाए कि हमें ये वाला पार्ट मिल जाए। तो देखो कैसा शेप मिल रहा है हमें, ट्राइंगल मिल रहा है, तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? यहां तक आपको सेगमेंट फाइंड करना था। ये हमारा सेगमेंट होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच में सेगमेंट होता है, रेडियस और आर्क के बीच वाला जो पार्ट होता है वो हमारा सेक्टर होता है। तो इस सेगमेंट का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। आपको क्या चाहिए, पहले रेडियस कनेक्ट करनी पड़ेगी, उससे हम सेक्टर फॉर्म करेंगे, तो सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, ट्राइंगल माइनस करेंगे। अब इस बार हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, जो टर्म 1 में हमारे एग्जाम होने वाले उस टर्म में हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा वो या तो 90 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा। दो ही एंगल फॉर्म होंगे, 90 डिग्री या 60 डिग्री, इसके अलावा कोई और एंगल नहीं आने वाला सेगमेंट की क्वेश्चंस पे, ठीक है। 120 डिग्री वाला था वो हमारा कोर्स में डिलीट हो चुका है, तो आपको दो ही एंगल याद रखने। जब भी आपके पास 90 डिग्री आएगा तो आपको क्या यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट कब यूज करते हैं, जब 90 डिग्री आएगा, और जब 60 डिग्री आएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला दैट इज √3/4 और साइड स्क्वायर हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये ट्राइंगल वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया।
वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस से कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा ट्राइंगल का एरिया, और अगर 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, √3/4, जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो सेगमेंट निकालना बहुत आसान है। ये कौन सा सेगमेंट है हमारा, माइनर, क्लियर है। एक इसमें काम आ रहा है, हमारे माइनर सेगमेंट में काम आ रहा है, याद रखना माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो मेजर सेगमेंट मतलब देखो ये वाला पार्ट आ रहा है, पूरा पार्ट जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सर्कल में से माइनर निकालना है। तो जब भी मेजर सेगमेंट बोलेगा तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपको पहले माइनर सेगमेंट निकालना है, फिर आप क्या करोगे, सर्कल का एरिया में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास मेजर सेगमेंट भी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है ये, आगे आपको समझ में। अब कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो हमारी बुक में नहीं दे रखे, हम उसको भी समझ लेते हैं। ये वाला पार्ट आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना, आपको बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो वो वापस से देखो कैसे काम आने वाला है हमारे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री। तो आपकी ये पूरी बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री का सरकमफ्रेंस कितना है, 2πr, ओके। ये पूरे का है। सपोज करो हमें बस इतने से पार्ट की जरूरत है, मतलब अगर हम ये सेंटर ड्रॉ करें, ये वाला पार्ट हो गया हमारा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, L। L डिनोट फॉर लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। किसी भी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो किसका डिनोट करेंगे, इसको L से। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, सर्कल। ये हो गई हमारी कौन सा पार्ट, रेडियस। ये कुछ पर्टिकुलर एंगल होगा, 60, 40, 35, वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये लेंथ ऑफ एन आर्क किसका पार्ट है, इस सरकमफ्रेंस का। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, लेंथ ऑफ एन आर्क जो हमारा L से डिनोट करते हैं, तो किसका पार्ट है वो, सरकमफ्रेंस का। तो 2πr तो डेफिनेटली आने वाला है। जैसे एरिया में आ रहा था ना, सेक्टर किसका पार्ट था, एरिया सर्कल का, तो हमने उसमें क्या यूज किया था, πr²। अब लेंथ ऑफ एन आर्क किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का, तो 2πr तो डेफिनेटली आएगा। अब कितना एंगल आ रहा है उसमें से, थीटा एंगल आ रहा है, और टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का, ये टोटल एंगल कितना होगा, 360। तो यहां पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का हमारा फॉर्मूला भी आ चुका है। अब एक और चीज हमें, जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहा हो लेकिन उसने एंगल नहीं दे रखा, आपको लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप अपनी नोटबुक में या एक इंपॉर्टेंट नोट्स वाले रजिस्टर जो होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ L मल्टीप्लाई R, हाफ L मल्टीप्लाई R मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क है यहाँ पे, ठीक है। L किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ एन आर्क, और R डिनोट कर रहा है हमारे रेडियस को। जब आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो आप इस वाले फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें काम आने वाले हैं। अब सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके क्लॉक वाले बन सकते हैं, हॉर्स वाले बन सकते हैं, और कौन से बन सकते हैं, हमारे शेडेड पार्ट के ऊपर क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो देखो हम उसके ऊपर ट्राई करते हैं कि कौन कौन से पार्ट में बनते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉक वाला। अब क्लॉक वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या समझना है, तो वो देखते हैं। जब आपके पास क्लॉक वाला क्वेश्चन आएगा तो वो क्या बोलेगा कि आपका एक मिनट हैंड होगा, ठीक है। तो ये हमने मिनट हैंड ड्रॉ कर दिया, क्या नाम है इसका, मिनट हैंड, ओके। अब ये मिनट हैंड कितना मूव कर रहा है, सपोज 15 मिनट्स मूव कर रहा है, 12 o'clock से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और कहां तक चला, 12:15 तक चला। सपोज कितना स्वेप्ट करा उसने, 12:15 तक उसने स्वेप्ट करा, मतलब यहां से स्टार्ट करा मिनट हैंड ने और यहां तक कुछ पहुंच गया हो, तो उसने कितना एरिया कवर करा है, आपको ये बताना है।
तो इसके लिए आपको यूज क्या करना है वो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, लेकिन वो बना कैसे वो भी आप समझना पड़ेगा आपको। तो टोटल आपके पास एंगल कितना है 360 डिग्री। तो इन 1 आवर, एक पूरे घंटे में 1 आवर में कितना एंगल स्वेप्ट करता है वो 360 डिग्री स्वेप्ट करता है, कोई भी आपके पास पार्ट है तो। और अगर हम बात करें तो 1 आवर में मिनट हैंड कितना मूव करता है 60 मिनट्स मूव करता है, तो 60 मिनट्स में भी कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितना स्वेप्ट करेगा, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम्स में, तो ये हमारा 6 डिग्री हो गया। तो याद रखना है 1 मिनट में 6 डिग्री वो स्वेप्ट करेगा। क्लियर है? तो आपको याद क्या रखना है, आपके पास क्वेश्चन आया सपोज 12 to 15 मिनट्स का कि कितना एरिया उसने कवर करा, आपके पास एंगल नहीं दे रखा उसने, आपके पास उसने बोल रखा है कि क्लॉक है और आपके पास मिनट हैंड है, मिनट हैंड की लेंथ बता रखी है और आपसे बोला है कि इसका एरिया फाइंड करो। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट रेडियस हो गया और ये वाला पार्ट लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क और क्या दे रखा है हमें रेडियस, तो इसके बीच में क्या बनता है सेक्टर। अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ना हमारे पास थीटा है ना हमारे पास आर है, तो आर किसको लेंगे, जो मिनट हैंड की लेंथ होगी वो हमारी रेडियस होती है। याद रखना है मिनट हैंड की जो लेंथ है वो रेडियस होती है, मिनट हैंड की लेंथ वो गिवन देते हैं। ठीक है, तो रेडियस हमें मिल गई। अब आपको चाहिए एंगल, तो एंगल कैसे मिलेगा, कितने मिनट मूव करा उसने, जैसे 15 मिनट्स मूव करा, तो 15 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा, 1 मिनट में इतना बन रहा है, तो आपको 6 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास 90 डिग्री थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। क्लॉक वाला क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। जिसको नहीं आया वो एक बार इस वीडियो को वापस से देखना। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है क्लॉक वाला और इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस देखो कैसे होते हैं। कोई भी एक व्हील है, उस व्हील में रिवॉल्यूशंस फाइंड करने, तो जब भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो आपके पास कोई भी एक व्हील है, ठीक है, ये व्हील हो गया, ठीक है। अब इस व्हील ने मूव करना स्टार्ट करा, तो जब व्हील मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। यहां से सपोज इसने स्टार्ट करा, ये रोटेट हुआ और रोटेट करते 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 सपोज इसने इतना कवर करा, तो एक डिस्टेंस कवर करेगा, तो कौन सा पार्ट टच करेगा, वो सरफेस पे, उसकी बाउंड्री। तो टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा होता है और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है 2 पाई आर, दैट इज हमारी सरकमफ्रेंस। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन नीचे होगा, डायमीटर रेडियस हमें दे रखा होता है, तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसमें वो चेंज क्या कर सकता है, आपके पास रेडियस फाइंड करने के लिए दे सकता है। और एक चीज और याद रखनी है, जब भी आप इसमें वैल्यूज चेंज करोगे तो ये हमें किलोमीटर में दे रखा होगा या स्पीड दे रखी होती है, ये आपको मीटर में दे रखा हो या सेंटीमीटर में दे रखा हो, तो आप कट कब करोगे, जब तक आप उन दोनों की यूनिट सिमिलर नहीं करते तब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप कट नहीं करोगे, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हील रोटेट कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर करा, स्पीड दे रखी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने, तो हमें सिंपली एक ही फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस हमेशा न्यूमरेटर में होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन दैट इज 2 पाई आर हमेशा डिनोमिनेटर में होगा और ये न्यूमरेटर में, और इससे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन और हमसे जो पूछा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि एक काउ है, हॉर्स है, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो
ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो अगर सपोज करो ये हमारे पास कोई एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, क्या है हमारे पास ये स्क्वायर फील्ड है जिसपे ग्रास लगी हुई है, और एक किसी कॉर्नर पे यहां पे आपने किसी रोप से एक हॉर्स को बांध रखा है। कौन है यहाँ पे? हॉर्स को बांधा हुआ है। तो जो लेंथ ऑफ रोप होती है ना, लेंथ ऑफ रोप की लेंथ को क्या माना जाता है? यहाँ पे रेडियस माना जाता है। क्या माना जाता है? रेडियस। अब कोई भी आपका हॉर्स है, काऊ है, वो इस कॉर्नर से बंधी हुई है, ये लेंथ ऑफ रोप है, तो वो कितना एरिया कवर करेगी? इतना पार्ट कवर करेगी। और ये वाला पार्ट कवर करेंगे तो ये कैसा शेप दिख रहा है? देखो, आपको नहीं पता ना कौन सा शेप है, आपके पास रेडियस गिवन है। स्क्वायर के कॉर्नर पे कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला पार्ट क्या हो गया? हमारा सर्कल का फोर्थ पार्ट हो गया। तो सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लगाना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या यूज करना है आपको? यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यूज करोगे। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर जो है उसमें आप थीटा को ऑलरेडी अगर 90 लेके चलते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। या तो 90 लेके चलो, आपके पास 90 डिग्री है, या आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे? क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ चीजें जो है हमारे कंसेप्ट हमें टिप पे होनी चाहिए, तब जाके हमें अच्छे से समझ आने वाला है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और लास्ट टॉपिक है हमारा शेडेड पार्ट पे, कि शेडेड पार्ट पे हमारे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि इसका शेडेड पार्ट कैसे निकालना है। तो वो वाला पार्ट भी देख लेते हैं। आपके पास कोई भी सर्कल दे रखा है, ओके, और आपको इसको शेडेड पार्ट निकालना है। शेडेड पार्ट मतलब सपोज ये हमारे पास कुछ ऐसा फिगर है, ये शेडेड पार्ट हमें फाइंड करना है। तो हमें दिख रहा है ये हमारा सेमी सर्कल है, ये वाला पार्ट हमारा सेमी सर्कल है। देखो पूरा सर्कल है, उसमें से सेमी सर्कल है। अब आपको शेडेड पार्ट निकालना है, तो ये सेमी सर्कल तो काम ही नहीं आ रहा, तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, कौन सा पार्ट? शेडेड पार्ट का एरिया कैसे फाइंड होगा? ये सेमी सर्कल छोड़ देते हैं, बाकी क्या बचा हमारे पास? एक सेमी सर्कल बचा। जो बड़ा है वो हमेशा पहले आएगा, तो ग्रेटर वैल्यू कौन दे रहा है आपको? सेमी सर्कल दे रहा है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल हो गया, इसमें से क्या रिमूव करना है? इस ट्राइंगल को, तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेमी सर्कल का एरिया हमें पता है, हमें ट्राइंगल का एरिया पता है, दोनों के फॉर्मूला लगा दो और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, अगर आपको और समझना है कि और क्या क्या बन सकता है इस पे शेडेड पार्ट पे, तो हमें शेप्स और फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, बाकी सब कुछ इजी है, ठीक है। जैसे सपोज कुछ ऐसा शेप दे रखा है हमें, और ये हमारा शेडेड पार्ट है। ये कैसा दे रखा है हमें? ABCD हमें सपोज स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है? स्क्वायर गिवन है। और उस स्क्वायर में से हमें यहां से दो सेमी सर्कल कट कर दे, तो आपको शेडेड पार्ट निकालना है। इसमें शेप कैसा मिल रहा है? स्क्वायर मिल रहा है। तो शेडेड पार्ट जो है वो कैसे पता मिलेगा? पहले आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। अच्छा ठीक है, स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, हमें पता है साइड इनटू साइड होता है। अब उसमें से ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, दो सेमी सर्कल नहीं चाहिए, तो -2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है? हम दो सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर सकते हैं, तो भी हमें उसका एरिया, ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आ जाएगी। आप यहां पे देखो कि दो सेमी सर्कल ले रहे हो, दोनों की रेडियस सेम है, तो आप यहां पे उसकी प्लेस पे एरिया ऑफ सर्कल भी माइनस कर सकते हो। अब इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आपके लिए। उसमें और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन जितने भी फॉर्मुलाज है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। आपके कंसेप्ट हमारे बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो फटाफट से क्लिक कर जाए, और जो मैंने फॉर्मूलाज इसमें लिखवाए हैं, बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताइए, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अपने इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। आप अपने फ्रेंड से भी बोलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के लिए,
ठीक है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट में जो भी आपको डाउट आ रहा है टर्म 1 में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना के आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।